वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक परक्विसिट्स, और ये भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अलावेंसेस के साथ साथ, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो अलावेंसेस हम लोगों को क्लियर हो गया है। अलावेंसेस हम लोगों ने सारे के सारे देख लिए थे, और एचआरए और एंटरटेनमेंट अलाउंस जो मेन अलावेंसेस थे वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही फ्रेश टॉपिक, जिसका अलावेंसेस उतना लेना कुछ भी लेना देना नहीं है, और ये अलग ही हेड है पूरा। बट हाँ, ये भी बहुत वास्ट हेड है, और इसी पे ही पूरी आपकी सैलरी का ट्रीटमेंट बेस्ड है। अगर आज हम लोगों ने परक्विसिट्स ख़त्म कर लिए तो इसके बेसिस पे हमारा मोर देन 60% का 80% हमारा सैलरी का यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं परक्विसिट्स के बारे में। और हम लोगों ने ये पूरी परक्विसिट्स के बारे में लिखा हुआ है, आप इसको आराम से पॉज करके वीडियो आप इसको नोट डाउन कर लेना। हमने इसी में ही सारे के सारे परक्विसिट्स इसमें लिख दिए हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लेना पॉज करके। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं इसे। ठीक है देखिए, सबसे पहले परक्विसिट्स के बारे में बोला है, एनी कैजुअल गेन और रिसिप्ट्स अवेलेबल टू अ सैलरीड एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर इन एडिशन टू सैलरी। यहां तक जितनी भी बात बोला है वो सारा का सारा हमारा अलावेंसेस की तरह है, बस इसमें एक और चीज लिख दिया है, गेन, मतलब एक एक्स्ट्रा हमको एडिशन मिलता है। अलावेंस में भी यही था। अच्छा, और वेजेस इज कॉल्ड परक्विसिट्स, इट मे बी गिवन इन कैश और काइंड। ये कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। यानी कि जो मुझे सैलरी मिलती है, बेसिक सैलरी मिलती है या डीए जो भी मिलता है, उस सैलरी के एडिशन में या उस वेजेस के एडिशन में मुझे और भी कुछ इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, रेम्यूनरेशन मिलते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ये मेरे लिए कैजुअल रिसिप्ट है या फिर गेन हुआ है काम को करते करते में। ठीक है, एक चीज, यानी कि एक्स्ट्रा सर्विसेज आप बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाना। ठीक, कि मैं काम कर रहा हूं, मुझे पैसा मिल रहा है, और पैसा मिलने के साथ साथ मुझे एक घर भी मिल गया, एक नौकर चाकर भी मिल गए, गाड़ी भी मिल गई, और उसके अलावा मुझे और भी कुछ फैसिलिटीज मिल गई सैलरी के साथ साथ। तो उसको हम क्या कहते हैं, परक्विसिट्स। यानी कि मैं काम करता हूं और मुझे बेसिक सैलरी मिलती है 10,000, मान लेते हैं 15,000 20,000 जो भी हमको सैलरी मिलती है। इस 20,000 सैलरी के साथ साथ मेरे एम्प्लॉयर का दिल बड़ा था, उसने मुझे घर भी दे दिया रहने के लिए फ्री में। उसने मुझे गाड़ी भी दे दी यूज करने को, लिए लो गाड़ी और यूज करो। उसने मुझे लैपटॉप दे दिया, उसने मुझे घड़ी गिफ्ट कर दी, उसने मुझे कोई वाउचर दे दिया, मुझे क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दे दी। यानी कि मैं सैलरी तो अर्न कर ही रहा हूं, उसके साथ साथ मुझे और भी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। इसको हम क्या कहते हैं, परक्विसिट्स। परक्विसिट्स आपको कैश में भी मिल सकती है और काइंड में भी मिल सकती है। ओके, यानी कि अलावेंसेस जो था वो मुझे काम करने के लिए मिलता था और वो कैश में मिलता था। वो क्या थी, मॉनेटरी बेनिफिट थी, वो मुझे किस में मिलती थी, कैश में। लेकिन परक्विसिट्स जो है, परक्विसिट्स मुझे कैश के साथ साथ काइंड में भी मिलेगी। यानी कि पैसा भी मिल सकता है और सर्विसेज भी मिल सकती है, गुड्स भी मिल सकता है। आ रही बात समझ में? जैसे मुझे घर मिल गई, मुझे गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, ये सब हमारा क्या हो गया, मॉनेटरी बेनिफिट। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट या काइंड में हमको क्या मिल सकते हैं, कैश, सॉरी ये तो होगा मेरा इन काइंड। और इसके अलावा हमको मान लो सपोज सर्वेंट मिल गया, मुझे गैस फैसिलिटी मिल गई, मुझे इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी मिल गई, ये सब भी आपको इन काइंड मिल रहा है। या तो मैंने कैश दे दिया या कैश की जगह में ये सारी सर्विसेज दे दी, गुड्स दे दिया। ठीक है सर, यानी कि परक्विसिट्स हमको क्लियर हो गया। सैलरी के साथ साथ इन एडिशन टू सैलरी अगर मुझे किसी भी तरह का गिफ्ट मिलता है या किसी भी तरह का इन काइंड कोई चीज मिलता है या कैश में मिलता है जो मेरे सैलरीज के एडिशन में है,
या ऐसा मुझे कोई कैजुअल रिसिप्ट मिल गया या कैजुअल गेन हो गया, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, परक्विजिट्स। ठीक है सर। अब परक्विजिट्स को हम लोगों ने क्लासिफाई किया था, जैसे हम लोगों ने अलावेंसेस को क्लासिफाई किया था, उसी तरीके से इसको भी हम लोगों ने क्लासिफाई किया है 3 हिस्सों में। एक हिस्सा है आपका जनरल परक्विजिट्स, एक है आपका स्पेशल परक्विजिट्स और एक है आपका टैक्स फ्री परक्विजिट्स। जैसे उसमें था फुल्ली टैक्सेबल, जैसे उसमें था पार्टली टैक्सेबल, जैसे उसमें था फुल्ली एग्जेम्प्ट, उसी तरीके से इसमें है जनरल परक्विजिट्स सभी के लिए, स्पेशल परक्विजिट्स स्पेशल लोगों के लिए, और टैक्स फ्री परक्विजिट यानी कि ये सबको मिलेगा लेकिन इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक एक करके चीजों को हमको समझना है और इसमें जो डीप वाले हैं जिसमें प्रोविजंस है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले कहा गया रेंट फ्री एकोमोडेशन या परक्विजिट्स, इसको हम लोग चर्चा करेंगे और अच्छे से, इस पे हमारा प्रोविजंस भी है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं P फॉर प्रोविजन, यानी कि इसके लिए प्रोविजन है। ठीक, फिलहाल मैं छोटा सा बस बता देता हूं सबको, एक एक बार लाइट इसमें डाल देता हूं। ठीक है, कि रेंट फ्री एकोमोडेशन का मतलब होता है कि मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे घर प्रोवाइड कर दिया, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे क्या प्रोवाइड कर दिया, घर प्रोवाइड कर दिया रहने के लिए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन। इस पे प्रोविजन है, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा है एम्प्लॉयज लाइफ इंश्योरेंस, उसने मेरे लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना स्टार्ट कर दिया, उसने बोला कि ठीक है आज से तुम्हारा प्रीमियम हम भर देंगे, तो इसका मतलब कि मुझे एडिशन टू सैलरी कुछ और बेनिफिट दिया जा रहा है। ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर्स छोटा सा टॉपिक है, इस पे भी छोटे से प्रोविजन से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, स्वेट इक्विटी शेयर्स आपको पता है क्या होता है? स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब कि वो अपने इंप्लॉयज को दिया जाता है, शेयर्स अलॉट किया जाता है जो कि मार्केट वैल्यू से काफी कम रेट पे होता है। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स अगर हम अपने इंप्लॉयज को देते हैं मार्केट वैल्यू से कम दाम में, इसका मतलब कि मैं आपको बेनिफिट दे रहा हूं, और वो बेनिफिट किस में आएगा, जनरल परक्विजिट्स में। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सुपर एन्युएशन फंड, अगर एम्प्लॉयर किसी तरह से किसी भी फंड में अपना कंट्रीब्यूशन करता है, यानी कि एम्प्लॉय तो कर ही रहा है, साथ में अगर एम्प्लॉयर भी उसके सुपर एन्युएशन फंड में पैसा लगा रहा है, इसका मतलब कि वो उसको बेनिफिट दे रहा है। इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल रेट लोन, एम्प्लॉय को जरूरत थी लोन की, मैंने उसको बैंक रेट से कम रेट में या फ्री इंटरेस्ट में, या तो बैंक रेट से कम रेट में या फिर फ्री इंटरेस्ट पे मैंने उसको क्या दे दिया, लोन दे दिया, उसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट फ्री या फिर कंसेशनल रेट। इंटरेस्ट फ्री तब होगा जब मैं उसको विदाउट इंटरेस्ट दे दूंगा, और कंसेशनल रेट तब होगा जब बैंक रेट से कम रेट पे मैं उसको दूंगा। ठीक है सर। यूज ऑफ मूवेबल एसेट, मूवेबल एसेट का मतलब कार हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया। ठीक, अगर मैं ये सारी चीजें उसको यूज करने को देता हूं तो वो कहलाता है यूज ऑफ मूवेबल एसेट। ठीक है सर। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, मैंने उसको जो एसेट दिया था यूज करने को, अब वो मैं उसको बेच ही रहा हूं, मैं कहा कि तुम खरीद लो। ठीक, तो कार अगर मैंने उसको दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, मैंने फ्रिज ट्रांसफर कर दिया, मैंने कोई एसेट ट्रांसफर कर दिया, मैंने एयर कंडीशन ट्रांसफर कर दिया, यानी किसी तरह का भी एसेट ही मैंने उसको दे दिया, यहां पे मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, यानी कि बेच दे रहा हूं उसी को कम रेट में। ठीक, और यूज का मतलब कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यूज करने को दे रहा हूं कुछ समय के लिए। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों पे भी प्रोविजन है और ये दोनों भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये भी हमारा प्रोविजन, इस पे भी डिस्कस करेंगे। एकोमोडेशन होटल, इसमें भी छोटा सा प्रोविजन है, आएगा, डिस्कस करेंगे। लेकिन होटल एकोमोडेशन का मतलब मैंने अपने एम्प्लॉय को भेजा किसी काम से बाहर और वो होटल में एकोमोडेट करता है और उसका सारा का सारा बिल का पेमेंट एम्प्लॉयर करता है, यानी खर्चा एम्प्लॉय का है लेकिन बियर कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, तो वो सारे खर्चे भी किस में आ जाएंगे, बेनिफिट्स इसमें आ जाएंगे। ठीक, फ्री फूड बिवरेजेस और लंचेस, अगर मैं लंच देता हूं या बिवरेजेस यानी कि पीने के लिए कुछ देता हूं, स्नैक्स हो गया, टी हो गया, या फिर मैं फ्री का खाना देता हूं अपने एम्प्लॉयज को। ठीक है, मेरे एम्प्लॉयज मेरे यहाँ काम करते हैं, वो बेचारे सुबह से आते हैं शाम को जाते हैं, मैंने कहा लंच हमारे तरफ से यहाँ रहेगा, तो मैंने एक कैंटीन रखी हुई है अपने ऑफिस में और वहां पे उनको फ्री में खाना देता हूं। तो ऐसे किसी
बेनिफिट को भी हम लोग क्या कहते हैं, परक्विसिट्स कहते हैं। ठीक, तो ये फ्री फूड बेवरेजेस और लंचेस हो गया। सब डिस्कस करेंगे जैसे जैसे पॉइंट आएगा। कोई गिफ्ट दे दिए या वाउचर दे दिए या टोकन दे दिए, तो अगर गिफ्ट वाउचर या टोकन होगा वो भी हमारा क्या होगा, परक्विसिट्स होगा। क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी, एम्प्लॉयर ने अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया कि ये लो बेटा क्रेडिट कार्ड, इसको इस्तेमाल कर लो, तो मैंने एम्प्लॉयज को बेनिफिट दिया, तो ऐसी बेनिफिट को भी हम लोग क्या कहते हैं, परक्विसिट्स कहते हैं। ठीक है। क्लब एक्सपेंडिचर, कंपनी का क्लब है, उसमें मैंने कहा कि तुम्हारा सारा खर्चा मैं बियर कर देता हूं, या कोई बाहर का क्लब है, उसमें मैंने अपने एम्प्लॉय को बोल दिया कि तुमको जो जाना है जब जाना है जाओ, क्लब की फैसिलिटी उठाओ और क्लब का जितना बिल होगा वो मैं पे कर दूंगा। ठीक है। यानी कि एम्प्लॉय जाता है जिम में, एम्प्लॉय जाता है रिफ्रेशमेंट में या किसी तरह का पार्क में जाता है जो क्लब फैसिलिटी के अंदर में आता है, तो अगर मैं क्लब का खर्चा बियर करता हूं, यानी कि एम्प्लॉयर अगर बियर करता है एम्प्लॉय का खर्चा, तो वो किस में जाएगा, क्लब एक्सपेंडिचर में। ठीक है। इसमें आप चीज नोटिस करोगे, ये सारे के सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया है किसको, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयर के द्वारा। ठीक है। इसमें मेन जो है उस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। ठीक है। रेंट फ्री पे हम लोग चर्चा करेंगे, यूज और ट्रांसफर पे भी एसेट पे चर्चा करेंगे, बाकी चीजें नॉर्मल रहेंगी। ठीक है। अच्छा, ये है आपका स्पेशल केस, ये भी परक्विसिट्स ही है, लेकिन ये स्पेशल केस के केस में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है। स्पेशल केस क्या होगा वो हम लोग भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझते हैं स्पेसिफिक परक्विसिट्स होता क्या क्या है। स्पेसिफिक परक्विसिट्स में कार फैसिलिटी आती है, यानी कि मैंने अपने एम्प्लॉय को कार फैसिलिटी दे दी, मैंने अपने एम्प्लॉय को कार फैसिलिटी दे दी, इस पे भी प्रोविजन हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने अपने एम्प्लॉय को कार की फैसिलिटी दे दी कि ये लो गाड़ी ले जाओ, इस्तेमाल करो, तो ऐसे किसी फैसिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, कार फैसिलिटी। ठीक है। वो भी बेनिफिट है। हाउस होल्ड सर्वेंट, मैंने नौकर चाकर दे दिए, तो वो भी किस में आएगा, हाउस होल्ड सर्वेंट में आ जाएगा। फ्री गैस, मैंने उसको फ्री में गैस दे दिया, मैंने उसको फ्री में वाटर दे दिया, मैंने उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया। ठीक, यानी कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल उसका पे कर दिया, मैंने उसको फ्री में पानी की सप्लाई दे दी, मैंने उसको फ्री में गैस दे दिया, तो ये सारी की सारी चीजें भी किस में आएंगी, परक्विसिट्स में आएंगी। ठीक। फ्री एजुकेशन, मैंने उसके बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे दिया, यानी कि उनकी कोचिंग का उनके स्कूल की जो ट्यूशन फीस होगी वो मैं बियर करूंगा। ठीक, तो वो फ्री एजुकेशन में आ जाएगा। मेडिकल फैसिलिटी का मतलब मैंने अपने एम्प्लॉय या उसके डिपेंडेंट लोगों को, उसकी वाइफ और उसके बच्चों को मैंने फ्री में मेडिकल फैसिलिटी दे दी, यानी कि हॉस्पिटल खर्चा मैंने कहा कि मैं बियर कर दूंगा, तो वो किस में आ जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी के अंदर में। ठीक है। तो ये सारी केसेस जो होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं स्पेसिफिक परक्विसिट्स के नाम पे, और ये स्पेशल केस में टैक्सेबल होते हैं। ये सारे हाथों में टैक्सेबल होगा, और ये तभी टैक्सेबल होगा जब ये कंडीशन फुलफिल होगी, तब ये तभी टैक्सेबल होगा जब ये तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। क्योंकि अगर ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तब वो व्यक्ति बनता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अगर इन तीनों में से कोई भी एक या तीनों हो गई या दोनों हो गई, कुछ भी हो गई, तो वो कहलाता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में ही ये सब टैक्सेबिलिटी होती है। अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं रहा तो फिर ये टैक्सेबल नहीं होगा। क्या क्या कंडीशन है, पहला कह रहा है कि वो डायरेक्टर हो, अगर वो उस कंपनी का डायरेक्टर है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा, या उस कंपनी में उसके पास 1/5 यानी कि 20% से ज्यादा वोटिंग राइट है। अगर 20% से ज्यादा वोटिंग राइट है या 20% से ज्यादा उसके पास राइट है, अधिकार है, तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। और तीसरा है कि वो एम्प्लॉय जिसकी सालाना इनकम जो है वो 50,000 से ऊपर है। अगर उसकी सालाना इनकम जो है वो 50,000 से ऊपर है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। आज की डेट में ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा शायद ही कोई एम्प्लॉय होगा जिसकी सालाना जो इनकम है, जो सालाना सैलरी है वो 50,000 से कम हो, बशर्ते अगर वो है, मान लेते हैं अगर वो 50,000 से कम है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं कहलाएगा, तो उस केस में ये सारी चीजें टैक्सेबल नहीं होंगी।
लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो आ जाएगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय केस में इन सारी चीजों पर भी क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। ठीक, ओके। लास्ट है हमारे पास टैक्स फ्री परक्विजिट्स। कब कब परक्विजिट जो होगा वो टैक्स फ्री होगा, तो उसके लिए सबसे पहले लिखा है मेडिकल फैसिलिटी। अब आप लोग को डाउट होगा मेडिकल फैसिलिटी यहां भी है और यहां भी है, ठीक, और शायद, ठीक, मेडिकल फैसिलिटी यहां भी है और यहां भी है। मैंने बताया था कि इस पे प्रोविजन है, ठीक, तो कभी कभी मेडिकल फैसिलिटी टैक्सेबल भी हो सकती है और कभी कभी मेडिकल फैसिलिटी एग्जेम्प्ट भी हो जाएगी। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आगे, ठीक। रिक्रिएशनल फैसिलिटी या कॉन्फ्रेंस, मैंने कॉन्फ्रेंस की सुविधा अपने एम्प्लॉय को दे दी है, मैंने रिक्रिएशनल फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है। तो अगर ऐसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो किस में जाएगा, रिक्रिएशनल या फिर कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी में। और ये परक्विजिट्स पूरी तरह से क्या होती है, फ्री होती है। यानी कि मैंने अपने एम्प्लॉय को एक कॉन्फ्रेंस हॉल दे दिया कि इसमें तुम अपना कॉन्फ्रेंस अरेंज कर सकते हो, तो उस केस में क्या हो सकता है, टैक्स फ्री परक्विजिट्स, ठीक। टूर एंड ट्रैवलिंग फैसिलिटी, अगर मैंने अपने एम्प्लॉय को टूर और ट्रैवलिंग की फैसिलिटी दी है कि जाओ, अगर कोई ऑफिशियल टूर पे जाते हो या किसी डील को क्रैक करने के लिए जाते हो, तो उस केस में जितना भी टूर एंड ट्रैवलिंग फैसिलिटी का खर्चा होगा वो अगर एम्प्लॉयर कंपनी बियर करती है तो वो कहलाएगा परक्विजिट्स, और वो परक्विजिट्स माफ होता है, ठीक। टेलीफोन या मोबाइल फैसिलिटी, मैंने अपने एम्प्लॉय को कहा है कि आज से तुम्हारा टेलीफोन बिल मेरा हो गया, या आज से जो भी तुम्हारे मोबाइल का खर्चा है वो मेरा होगा। तो अगर मैंने उसको टेलीफोन या मोबाइल दिया है यूज करने के लिए और उससे कॉल करने के लिए, तो उस पर जितना भी खर्चा होगा अगर एम्प्लॉयर बियर करता है, इसका मतलब कि वो परक्विजिट्स है, और अगर परक्विजिट्स है तो वो टैक्स फ्री परक्विजिट्स माना जाएगा। उसके बाद से गुड्स सोल्ड एट कंसेशनल रेट, मैंने अपने एम्प्लॉयज को सस्ते दाम पे गुड्स बेच दिया, मैंने अपने एम्प्लॉयज को सस्ते दाम पे गुड्स बेच दिया। सस्ते दाम पे बेचे हैं, इसका मतलब कि मैं आपको दे रहा हूं बेनिफिट, और अगर मैं बेनिफिट दे रहा हूं इसका मतलब कि है परक्विजिट्स, और वो परक्विजिट्स क्या कहलाएगा, टैक्स फ्री परक्विजिट्स कहलाएगा, ठीक। फ्री राशन टू आर्म फोर्सेस, अगर आर्म फोर्सेस को मैंने फ्री में राशन दिया है इसका मतलब कि मैं बेनिफिट दे रहा हूं, और अगर बेनिफिट दे रहा हूं तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फैमिली प्लानिंग फैसिलिटी, मैंने अपने एम्प्लॉयज के लिए फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ खर्चे किए हैं, अगर मैंने फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ खर्चे किए हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, इसका मतलब कि मैं उनको बेनिफिट दे रहा हूं, बेनिफिट दे रहा हूं इसका मतलब कि परक्विजिट्स है, और परक्विजिट्स है वो कौन सी परक्विजिट्स होगी, टैक्स फ्री परक्विजिट्स के अंदर में आएगा। देन वी हैव स्कॉलरशिप टू एम्प्लॉयज चिल्ड्रन, मेरे यहाँ एम्प्लॉय जो काम करता था मैंने उसके बच्चों को स्कॉलरशिप दिया कि ये लो 100 रुपया महीना, ये लो 500 रुपया महीना, ये लो 1000 रुपया महीना लो। तो जो मैं स्कॉलरशिप दे रहा हूं इसका मतलब कि मैं अपने एम्प्लॉय के बच्चों को दे रहा हूं, इसका मतलब मैं एम्प्लॉय को दे रहा हूं, और एम्प्लॉय को दे रहा हूं बेनिफिट, तो वो भी क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। इंटरेस्ट फ्री लोन अप टू 20,000 तक की इंटरेस्ट फ्री लोन अगर हम देते हैं तो माफ होता है, उसके ऊपर है तो टैक्सेबल। रिफ्रेशर कोर्स और ट्रेनिंग फैसिलिटी, मैंने अपने एम्प्लॉयज के लिए रिफ्रेशर कोर्स किया है या मैंने उनको ट्रेनिंग फैसिलिटी दी है, तो अगर ट्रेनिंग फैसिलिटी या रिफ्रेशर कोर्स दिया होगा तो वो बेनिफिट दे रहा हूं, और अगर बेनिफिट दे रहा हूं तो वो क्या होगा, परक्विजिट्स, और वो परक्विजिट्स कौन सी परक्विजिट्स होगी, टैक्स फ्री परक्विजिट्स होगी। लीव ट्रैवल कंसेशन एलटीसी चर्चा करेंगे, इस पे प्रोविजन है। और यूज ऑफ कंप्यूटर लैपटॉप, अगर मैं कंप्यूटर लैपटॉप को यूज करने के लिए आपको देता हूं तो यूज ऑफ मूवेबल एसेट के अंदर में आता है, हालांकि हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर और लैपटॉप आपको यूज करने को देता हूं सिर्फ, तो वो माफ होता है, ठीक। ये पूरी प्रॉपर इतनी चीजें हैं आपके परक्विजिट्स के अंदर में, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस में बार बार रिपीट होगा कहीं ना कहीं, और आपको बताना होगा कि वो टैक्सेबल है कि टैक्स फ्री। तो अगर इनमें से कोई भी चीज आ गई, मेडिकल फैसिलिटी, रिक्रिएशन फैसिलिटी, कॉन्फ्रेंस, टूर्स, ट्रेवल्स, टेलीफोन, मोबाइल, गुड्स सोल्ड, कंसेशनल रेट, ये सब, एलटीसी, यूज ऑफ मोबाइल लैपटॉप, ये सब अगर कहीं भी आता है तो वो माफ होगा परक्विजिट्स, ठीक।
अगर ये परक्विसिट्स आते हैं तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये स्पेसिफिक परक्विसिट्स है, यानी कि अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज होगा तभी वो टैक्सेबल होगा, अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं हुआ तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक, जिन पे मैंने प्रोविजन लिखा है उन पे हम लोग प्रोविजन चर्चा करेंगे सारे के बारे में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैं अभी आउटलुक दे रहा हूं आपको कि परक्विसिट्स में आपको कितना पढ़ना है। ये सारे होंगे आपके टैक्सेबल परक्विसिट, चाहे वो स्पेसिफाइड हो या वो स्पेसिफाइड ना हो, इन सारे केसेस में आपको परक्विसिट्स पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक परक्विसाइट्स के बारे में आराम से। ठीक, एक एक परक्विसाइट्स को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिए, रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे रेंट फ्री एकोमोडेशन की। रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है। चलिए, इसमें सबसे पहले हम लोग बाइफरकेट करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर में भी दो बातें होंगी, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ठीक, और एक होगा रेंटेड और लीज्ड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, इसमें होगा अप टू 10 lakhs more than 10 lakhs but up to 25 lakh more than 25 lakhs। ठीक है, अच्छा, इसमें होगा रेंट पेड और लीज अमाउंट और 50% ऑफ सैलरी। ठीक है,